जैनब के कमरे में पर्दों से टकराती हवा की एक हल्की लहर दाखिल हुई, जहां वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। हर तरफ खुशियों का राज था। उसकी माँ फातिमा भी आंसुओं में डूबी मुस्कुरा रही थी। बेटी को दूल्हे के घर भेजने के कड़वे मीठे बिटर स्वीट जज्बात से गुजर रही थी। बाहर उसके पिता अब्दुल्लाह साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। उनके चेहरे पर फख्र और इत्मीनान की रोशनी खेल रही थी। ज़ीनब का रिश्ता एक बेहद इज्जतदार, धार्मिक और कामयाब घराने में तय हुआ था। उसका होने वाला शौहर अहमद एक इंजीनियर था और विदेश में अच्छी खासी नौकरी करता था। यह रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक नेमत से कम नहीं था। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक कोने में बैठे कुछ रिश्तेदारों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नकली थीं। उनकी आंखों में खुशी की बजाय एक अजीब सी कड़वाहट थी। खास तौर पर ज़ैनब की खाला समीना और उसकी दो बेटियां अंबर और अनायत। वे ज़ैनब की मां की चचेरी बहनें थीं, लेकिन खुद को करीबी समझती थीं। समीना ने अपनी बेटी अंबर के कान में फुसफुसाया, देखा तुमने, हमारे भाई अब्दुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए कितना शानदार रिश्ता ढूंढ लिया। विदेश में नौकरी, हमेशा दौलत ही दौलत। अंबर, जिसकी अपनी शादी को 2 साल हो चुके थे और वह एक छोटे से फ्लैट में अपने शौहर के साथ गुजारा कर रही थी, ने कड़वे लहजे में कहा, हाँ अम्मी, हमारी तो तकदीर ही फटी हुई है। अनायत की उम्र भी हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। और यहाँ ज़ैनब की तो जहाज में गाड़ी तक आ रही है। उनकी नजर ज़ैनब के लिए आने वाले तोहफों, जेवरात और खास तौर पर उस नई कार पर अटकी हुई थी जो ज़ैनब के ससुराल वालों की तरफ से तोहफे में आई थी। हसद की एक जहरीली बू उनके दिलों में फैलने लगी। वे यह देखकर खुश होने की बजाय कड़ह रही थीं कि अब्दुल्लाह का परिवार उनसे कहीं बेहतर और खुशहाल होता जा रहा है। शादी की तकरीब बहुत शानदार तरीके से अंजाम पाई। ज़ीनब रुखसत होकर अपने नए घर पहुंची। उसका ससुराल वाला खानदान बहुत शरीफ और मुहज़्ज़ब कल्चर्ड था। अहमद ने उसका बेहद ख्याल रखा। यह सब देखकर फातिमा बी और अब्दुल्लाह साहब का दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। ज़ैनब के रुखसत होने के बाद समीना और उसकी बेटियों का हसद दिन ब दिन बढ़ता गया। वे किसी भी मौके पर अब्दुल्लाह के घर आती और ज़ैनब की खुशहाली की कहानियां सुन सुनकर अपने दिल में आग लगाती। एक दिन समीना अपनी बहन ज़ैनब की खाला नाजिया के घर गई। नाजिया भी एक हद तक हसद में मुब्तला शिकार थी, लेकिन इतनी खुलकर नहीं। समीना ने बात शुरू की, सुनो नाजिया, तुम्हें पता है ज़ीनब के ससुराल वालों ने उसे यूरोप के टूर पर भेजा है। सोशल मीडिया पर फोटोज देखी हैं। हमारे बच्चे तो यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने की स्थिति सामर्थ्य भी नहीं रखते। नाजिया ने कहा, हाँ मैंने देखा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ है उनके पास। समीना ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें लगता है यह सब उनकी अपनी मेहनत है? मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ जादू टोना किया होगा, वरना इतनी खुशियां एक साथ। तुम्हें याद है हमारी अम्मी कहती थीं कि कभी कभी दौलत को बांधने के लिए लोग अजीब तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर नाजिया के दिल में एक वसवसा संदेह बुरा ख्याल पैदा हुआ। वे दोनों बातें करती रहीं और हसद ने उनके अंदर एक झर घोल दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे ज़ीनब की इस खुशहाली को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ करेंगी। उन्होंने अपनी एक दूर की रिश्तेदार, जिसके बारे में मशहूर था कि वह जादू टोना करती है, से राबता संपर्क किया। उस औरत ने उनसे अच्छी खासी रकम ली और कहा कि वह एक ऐसा अमल कार्य करेगी जिससे अहमद के दिल में ज़ैनब के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और उनकी शादी टूट जाएगी। उस जादूगरनी ने कहा, तुम्हें मुझे उन दोनों के नाम और उनकी कोई चीज चाहिए। समीना ने ज़ैनब के घर जाकर एक पुरानी तस्वीर और उसके और अहमद के कपड़ों के कुछ टुकड़े चोरी से हासिल कर लिए। यह सब करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हसद ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ हफ्तों बाद ज़ैनब के घर में अजीबोगरीब वाकयात, घटनाएं रोनुमा घटित होने लगे। अहमद, जो पहले नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाले शौहर थे, चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो गए। बेवजह की बातों पर ज़ैनब से तल्ख कलामी, कठोर बोल करने लगे। उनके दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। ज़ैनब समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह हर वक्त परेशान रहने लगी। उसकी सास, जो उसे बहुत प्यार करती थी, ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है।
एक दिन जैनब अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और रो पड़ी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अहमद मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही। फातिमा बी ने उसे तसल्ली दी, बेटा शायद नौकरी का कोई प्रेशर है, तुम सब्र करो और उसके लिए दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर समीना और नाजिया को जब पता चला कि उनकी की गई हरकत का असर हो रहा है तो वे खुश हुईं। उन्होंने और भी इकदामात कदम उठाने का फैसला किया। वे ज़ैनब की सास के पास जाकर उसके कान भरने लगी। समीना ने ज़ैनब की सास से कहा, भाभी, तुम्हें पता है ज़ैनब के बारे में? हम तो तुम्हें रिश्तेदार होने के नाते बता रहे हैं। वह तुम्हारे बेटे से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। हो सकता है अब भी उसका दिल उसमें ही फंसा हो। ये झूठी बात सुनकर ज़ैनब की सास के दिल में एक शक पैदा हो गया। उन्होंने अहमद के पास जाकर ये बातें की, जिससे अहमद का गुस्सा और भी बढ़ गया। घर का माहौल जहरीला होता चला गया। ज़ैनब, जो एक दीनी धार्मिक लड़की थी, ने हिम्मत नहीं हारी। वह रातों को नमाज तहज्जुद पढ़ती, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती। वह रोजे रखती। उसे यकीन था कि अल्लाह जरूर उसकी मदद फरमाएगा। एक रात जब वह नमाज पढ़ रही थी, उसकी सास ने उसे रोते हुए देख लिया। ज़ैनब की खलूस, ईमानदारी भरी दुआ और उसका सब्र देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्हें महसूस हुआ कि वह एक बहुत अच्छी बहू है और हो सकता है उन पर कोई मुसीबत आई हो। उन्होंने अपने गांव की एक बुजुर्ग सालेहा खातून से राब्ता संपर्क किया, जो नेक और अल्लाह वाली खातून, ईश्वर भक्त महिला के तौर पर जानी जाती थी। सालेहा खातून ने घर आकर देखा तो फौरन कहा, बेटी, तुम्हारे घर पर नजर ए बद, बुरी नजर और हसद की कारीगरी है। किसी ने तुम्हारी खुशियों को तबाह करने की कोशिश की है। उन्होंने कुरान पाक की आयतों की तिलावत, पाठ की और खास दुआएं पढ़ी। उन्होंने अहमद को बुलाकर समझाया। सालेहा खातून की बातों और दुआओं का असर हुआ। अहमद पर से जैसे एक पर्दा हट गया। उन्हें अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने ज़ैनब से माफी मांगी। इसी दौरान अल्लाह की लाठी उन हासिदों, ईर्ष्यालु लोगों पर बेआवाज तरीके से गिरने लगी। समीना का बेटा, जो एक छोटी सी नौकरी करता था, अचानक बेरोजगार हो गया। उस पर कर्जों का बोझ आ गया। नाजिया के शौहर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। उनका माली नुकसान इतना ज्यादा था कि वे कंगाल होते चले गए। समीना की बेटी अनायत, जिसकी शादी की फिक्र में वह दिन रात परेशान रहती थी, उसका तयशुदा रिश्ता अचानक टूट गया। दूसरी तरफ अंबर और उसके शौहर के दरमियान ऐसे झगड़े होने लगे कि बात तलाक तक पहुंच गई। एक के बाद एक मुसीबत उन हासिद खवातीन, ईर्ष्यालु महिलाओं के घरों पर आने लगी। वे अपने ही मसलों में इतना उलझ गईं कि ज़ैनब के बारे में सोचने की भी फुर्सत न रही। उनकी सारी ताकत और वक्त अपने घरेलू झगड़ों, माली परेशानियों और बर्बादी को संभालने में खर्च होने लगा। एक दिन समीना की मुलाकात सालेहा खातून से हुई, जो इत्तेफाकन संयोगवश अस्पताल में अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने आई थी। समीना अपने बेटे के इलाज के लिए वहां थी, जो परेशानियों के बाइस कारण बीमार पड़ गया था। समीना की परेशानी देखकर सालेहा खातून ने पूछा, बेटी, तुम्हें क्या मसला, समस्या है? तुम्हारा चेहरा बहुत परेशान नजर आ रहा है। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए समीना ने अपनी सारी परेशानियां सुनाई। बेटे की नौकरी चली जाना, कर्ज, बेटी का बिगड़ता हुआ घर और खुद उसकी बीमारी। ये सुनते ही समीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने से पर्दा उठ गया। वह तड़प कर रोई और बोली, हाँ खाला, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमने अपनी ही रिश्तेदार, अपनी भतीजी ज़ैनब से हसद किया। हमने उसकी खुशियों को तबाह करने के लिए जादू टोना तक करवाया था। सालेहा खातून ने अफसोस भरी नजरों से देखा, बेटी, तुमने अपने ही हाथों से अपनी तबाही मोल ली। हसद ईमान को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तुम्हारा फर्ज था कि उसके लिए खुश होते और अल्लाह से उसकी तरक्की की दुआ मांगते। तुमने उसके उल्ट किया। समीना सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से माफी मांगने लगी। उसने फैसला किया कि वह अपनी बहन नाजिया को भी साथ लेकर ज़ैनब और उसके घर वालों के पास जाएगी और माफी मांगेगी। समीना ने नाजिया को सब कुछ बताया। इब्तिदा शुरुआत में नाजिया ने इनकार किया,
लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उनकी सारी परेशानियों की जड़ यही गुनाह है, तो वह भी तौबा पश्चाताप करने पर राजी हो गई। वे दोनों बहनें अब्दुल्लाह साहब के घर गईं। उनके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। समीना ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, भाई भाभी, हमने आपके और आपकी बेटी के साथ बहुत बड़ी गलती की है। हमने हसद में आकर ज़ीनब की जिंदगी में मुसीबत डालने की कोशिश की। हम माफी चाहते हैं। अब्दुल्लाह साहब और फातिमा भी शुरुआत में तो हैरान रह गए, फिर गुस्सा आया, लेकिन उनके दिलों में रहमत, दया ने जगह बना ली। ज़ीनब, जो उस वक्त वहां मौजूद थी, ने कहा, अब्बू अम्मी, अल्लाह माफ करने वाला है। अगर उन्होंने तौबा की है तो हमें भी माफ कर देना चाहिए। समीना और नाजिया ने ज़ीनब के सामने हाथ जोड़े। ज़ैनब ने उन्हें उठा लिया और गले लगा लिया। इस वाकये घटना के बाद समीना और नाजिया ने अपनी जिंदगियां संवारनी शुरू की। उन्होंने हसद छोड़कर कनात, संतोष और शुक्रगुजारी, कृतज्ञता अपनाई। दिलचस्प बात यह हुई कि जब उनके दिल साफ हुए तो अल्लाह ने उनके मसाइल, समस्याओं को भी आसान करना शुरू कर दिया। समीना के बेटे को एक नई नौकरी मिल गई। नाजिया के शौहर को इंश्योरेंस से दुकान के नुकसान का कुछ मुआवजा मिला, जिससे उन्होंने छोटा सा कारोबार दोबारा शुरू किया। ज़ीनब और अहमद का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी खुशहाली में अपने रिश्तेदारों को भी शरीक साझा करना शुरू किया।